देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज कंज्यूमर बिहेवियर का फर्स्ट क्लास हम लोग करने के लिए आ रहे हैं। बार बार आपको एक ही बात बताया गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर और फंडामेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों माइनर पेपर है। आइदर यू टेक कंज्यूमर बिहेवियर और यू टेक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। या तो आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ोगे या तो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ोगे। ये पढ़ना तो वो नहीं, वो पढ़ना तो ये नहीं, दोनों में से कोई एक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर का फर्स्ट क्लास हम लोग आज कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा आपका कॉलेज आपको क्या दिया या कॉलेज क्या ऑप्शन दिया, और अगर कॉलेज ऑप्शन देगा तो आप क्या लीजिएगा, कंज्यूमर बिहेवियर, और अगर जबरदस्ती देगा तो बात अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों। आज का टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर M1। M1 मतलब माइनर 1। पेपर का कोडिंग देखो कितना जबरदस्त किया हुआ है। M1 मतलब माइनर 1। जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज उसको पता है कि M1 मतलब माइनर 1 होता है, और जिसको नहीं पता बोलेगा पापा M1 क्या होता है। तो इधर देखिए स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले इसमें दो वर्ड है, एक है कंज्यूमर, दूसरा है बिहेवियर। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट। जो आदमी का सामान खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज द पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट। जो भी आदमी सामान खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज द पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट। जो भी आदमी सामान खरीद रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। अब जरूरी नहीं खरीदने वाला ही कंज्यूमर होगा, यूज करने वाला भी कंज्यूमर हो सकता है। वैसे तो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग चीज होता है, बट यहां पर आप ये मान लीजिए कि वही कस्टमर है वही कंज्यूमर है। कंज्यूमर इज द पर्सन हु इज यूजिंग द प्रोडक्ट, कंज्यूमर इज द पर्सन हु इज बाइंग द प्रोडक्ट, कंज्यूमर इज द पर्सन हु इज परचेजिंग द प्रोडक्ट। कंज्यूमर कौन है, तो कंज्यूमर वो इंसान है जो प्रोडक्ट को खरीदता है, जो प्रोडक्ट को बाई करता है। बात समझे, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं आप बताइए। तो कंज्यूमर कौन है बताइए, कंज्यूमर इज द पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट। कंज्यूमर इज द, बात समझे, कंज्यूमर इज द पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो सामान को खरीदता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कंज्यूमर। इस पूरा सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, हाउ कंज्यूमर बिहेव्स। एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। अगर कोई आदमी कोई सामान खरीद रहा है तो उसका क्या परसेप्शन होता है, कैसे वो सोचता है, वो कैसे प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। हाउ कंज्यूमर बिहेव्स, कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है। आइए देखिए, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु इज बाइंग द प्रोडक्ट। जो आदमी सामान खरीद रहा है वो आदमी कैसे बिहेव करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर एक क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, जहां पर हम लोग ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं कि कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो एज अ कंज्यूमर, हाउ डू यू रिएक्ट। कोई चीज़ आप खरीदते हो, आपके दिमाग में क्या क्या चलता है, वो सब हम लोग इस टॉपिक में अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं करके। देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए कुछ दिन बाद प्रिंटेड बुक आप लोग को मिलने लगेगा, तो फिर आपको पढ़ने में सुविधा होगा। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ क्रिटिकल फील्ड ऑफ स्टडी विद इन मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई पीपल मेक परचेज डिसीजंस। लोग क्यों खरीदते हैं और किस लिए खरीदते हैं और कैसे खरीदते हैं, ये आप कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ते हो। तो कब जल्दी बताइए, कंज्यूमर बिहेवियर में आप क्या पढ़ते हो, तो कंज्यूमर बिहेवियर में आप पढ़ते हो कि एक आदमी क्यों सामान खरीदेगा। आप समझिए, जैसे आप कोई जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछेगा व्हाई शुड आई हायर यू। द सेम क्वेश्चन गोज टू द बिजनेसमैन आल्सो व्हेन ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट। जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो तो आप अपने आप से सवाल पूछे कि आदमी मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, व्हाट मेक्स डिफरेंस। आपका प्रोडक्ट में मेरा प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। इसीलिए आप देखोगे मार्केट में जितने भी सेलर है, जैसे वो सारे सेलर क्या करते हैं बताइए, वो सारे सेलर अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, अपना प्रोडक्ट को अलग क्लेम करते हैं, इधर नेचुरली और आर्टिफिशियली। या तो नेचुरली प्रोडक्ट अलग होता है या तो आर्टिफिशियली प्रोडक्ट अलग होता है, बट दे ट्राई टू क्लेम देयर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। वो ये क्लेम करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, अलग अलग आदमी है, अलग अलग सोच है, अलग अलग कंज्यूमर है, अलग अलग माइंडसेट है। एक प्रोडक्ट आपने खरीदा, बात समझिए, इंग्लिश में एक लाइन है परसेप्शन। परसेप्शन कंज्यूमर बिहेवियर में एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी जब पढ़ोगे आप तो देखोगे, बात समझिए ना। कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आप अच्छा मानते हो, हम अच्छा नहीं मानते। कोई एक प्रोडक्ट है जो आपको पसंद है, हमको पसंद नहीं है, बात समझे ना। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पसंद है लेकिन हमको पसंद नहीं है। हर आदमी का अपना अपना बिहेवियर होता है, जरूरी नहीं कि सारा कंज्यूमर एक जैसे ही बिहेव करेगा, बात समझो। तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, किस तरह से बिहेव करता है, इसको लोग कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। देखो ये नॉन एमसीक्यू पेपर है आप लोग का। अब नॉन एमसीक्यू पेपर में क्या है कि आप जितना सुनिएगा, जितना समझिएगा उतना लिख पाइएगा, बात समझे। अगर आप सोचो कि हम रट के चले जाएंगे, नहीं लिख पाओगे। आप कितना बना के लिखोगे। जैसे आईटी जैसा पेपर में देखिए, कितना बना के, आंसर आता है तो आप लिख पाइएगा, नहीं आता है तो ब्लैंक, क्या बनाइएगा आप। तो वही चीज यहाँ पे भी है। देखिए क्या लिखा है, इट सिंपली मीन्स टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ पीपल मेक परचेज। क्यों खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, किस तरह से खरीद रहे हो, और आखिर वो क्या वजह है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हो। व्हाट मेक्स यू परचेज माई प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर।
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या सोचता है, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर इज द गॉड, कंज्यूमर भगवान है हम लोग के लिए, कंज्यूमर अल्लाह ईश्वर भगवान की तरह है आपके लिए। कंज्यूमर का बात आपको समझना पड़ेगा कि व्हाई कंज्यूमर विल बाय योर प्रोडक्ट, तो उसका बिहेवियर को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा। देखिए, it encompasses the study of individual, group, organization, process that used to select, secure, use, dispose, service, experience, ideas। कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चीज आता है, कंज्यूमर क्यों सिलेक्ट कर रहा, कैसे सिलेक्ट कर रहा, कैसे सिक्योर करेगा, कैसे यूज करेगा, कैसे डिस्पोज करेगा, कैसे उसको सर्विस मिलेगा, क्या उसका एक्सपीरियंस होगा, क्या उसका आइडिया होगा। देखिए सिंपल सा चीज है, एक प्रोडक्ट का कमी ही दूसरा प्रोडक्ट को जन्म देता है, याद रखिएगा। एक प्रोडक्ट का जो कमी होता है दूसरा प्रोडक्ट को जन्म देता है। साइकिल में प्रॉब्लम था इसीलिए बाइक आया, बाइक में जो प्रॉब्लम है उसको कौन दूर कर रहा है बताइए, कार दूर कर रहा। तो कार में जो प्रॉब्लम है वो बस से सॉल्व हो रहा, बस में जो प्रॉब्लम है वो ट्रेन से सॉल्व हो रहा। हर चीज में कहीं ना कहीं हर एक आइडिया में कुछ कमी है, तभी तो नया आइडिया आ रहा है। अब सोच के देखिए, ट्रेन में प्रॉब्लम था, वो आदमी को बहुत जल्दी गांव पहुंचना है तो भाई फ्लाइट से चले आइए। तो फ्लाइट में प्रॉब्लम है कि आप ब्रूटर जो भारी भारी सामान है वो आप उठा के नहीं ले जा सकते, तो भाई आप नाव से चले जाइए पानी वाले। तो हर एक चीज का जो डिसएडवांटेज है वो दूसरा चीज का क्या है वो एडवांटेज, याद रखिएगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर ही प्रोडक्ट को जन्म देता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, एक जमाना में अमिताभ बच्चन लोग का जो जमाना होता था ना, लोग बेल बॉटम पैंट पहनते थे। बेल बॉटम पैंट समझते हो, इसका पाँव एकदम फैला फैला रहता है, उसको बेल बॉटम पैंट बोलते थे। आप पुराना जमाना का 80s का 90s का कोई भी मूवीज देखोगे ना, सारे मूवीज में जो एक्टर या एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस तो नहीं एक्टर, वो लोग आपको बेल बॉटम पैंट में दिखेगा। बेल बॉटम का मतलब होता है उसका बॉटम बेल की तरह है, मतलब बड़ा बड़ा होता था, बात समझे। और अभी क्या चलता है, नैरो जींस भी नहीं चलता है, अभी नैरो जींस से भी छोटा 1 इंच छोटा, उसको बोलते हैं एंकल लेंथ, चलता है ना। क्या है स्टाइल, क्यों देखो कंज्यूमर जो मांग रहा सेलर वो दे रहा। सेलर, बात समझिए, सेलर क्या बेचेगा ये सेलर के हाथ में नहीं है, सेलर क्या बेचेगा ये कंज्यूमर के हाथ में। कंज्यूमर क्या लेगा आप सोच के देखिए, हम क्या देंगे वो मैटर नहीं करता है, आप क्या लोगे ये मैटर करता है। तो सेलर does not decide what he wants to sell, buyer decides what they want to buy। बायर जो खरीदना चाहेगा, बायर जैसे बिहेव करेगा वैसे प्रोडक्ट चलेगा, और वैसे ही प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आप अपने आसपास या मार्केट में देखते हो वो सब क्या है, बायर ने बनाया। बायर सोचता है, सेलर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। योर आइडिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू बिजनेस प्रोडक्ट, याद रखिएगा। आपका जो आइडिया है वही बिजनेस प्रोडक्ट बन जाता है। आइडिया क्या बन जाता है बताइए, बिजनेस प्रोडक्ट। जो आप सोचोगे, जैसे आप सोचोगे वैसे सेलर प्रोडक्ट बना देगा। तो वही सब चीज हम लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है वो आपको तब से बता रहे हैं। इस सब्जेक्ट का नेचर क्या हो गया बताइए, इस सब्जेक्ट में आपको यही सब पढ़ना है। कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट खरीदेगा, क्या एटीट्यूड होगा, मतलब पूरा का पूरा कंज्यूमर का स्टडी करना है आपको इस सब्जेक्ट के अंदर में। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो इफ यू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स, ऑलवेज गो फॉर दिस। अगर आपको मौका मिलता है तो आप हमेशा ये सब्जेक्ट चुनिएगा, क्योंकि बहुत ईजी। फंडामेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन वो कंप्यूटर की तरह है। तो आप लोग का जो बैच है ना, क्लास जो है वो बढ़ जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा तो क्लास बढ़ जाएगा। कुछ बच्चे कंप्यूटर में चले जाओगे, कुछ बच्चे कंज्यूमर में चले जाओगे, जो आपको लेना होगा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, कॉन्सेप्ट इन कंज्यूमर डिसीजन बिहेवियर। देखिए कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड कुछ बेसिक वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है बाबू, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, अभी आपको बहुत सारा वर्ड पढ़ेंगे जो कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड है। कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन मतलब सबसे पहले वो देखता है कि मुझे क्या चाहिए, नीड और वांट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही रियलाइजेस ही नीड्स और वांट। नीड और वांट में फर्क होता है। नीड का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो हमको चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, पगला हो जाएंगे उसके बिना, पागल हो जाएंगे, वैसा सामान को क्या बोलते हैं, नीड। नीड मतलब चाहिए ही चाहिए, नीड मतलब वांट नहीं होता, ये तो समझना है आपको। नीड मतलब वांट नहीं होता, नीड मतलब कोई भी ऐसा चीज जो चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो मर जाइएगा, नहीं मिलेगा तो पगला हो जाइएगा। अब वांट का मतलब चाहिए, मिला तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन, उसको बोलते हैं वांट। तो नीड और वांट में सबसे बड़ा फर्क क्या हो गया बताइए। जैसे आप किसी को बोलते हैं आई नीड यू, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते, तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा हो। और आप किसी को बोलते हैं आई वांट यू, मतलब तुम एक तो ऑप्शन हो, तुम्हारे जैसा और भी ऑप्शन। तो नीड और वांट में सबसे बड़ा डिफरेंस है, समझिए आप, बस समझिए ना। बस समझिए, वांट मतलब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, हम दूसरा प्रोडक्ट के लिए भी जा सकते हैं, बस समझिए। आप ट्यूशन में आए, आपने क्लास में एंटर किया, आपने बोला कि आई नीड ड्रिंक बट आई वांट कोल्ड ड्रिंक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ड्रिंक चाहिए, मतलब कुछ पीना है,
कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, सीन समझ। तो मजा आने के लिए वांट होता है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है तुम मेरा वांट हो, मतलब आप उसका जिंदगी का जरूरत नहीं है, आप बस उसकी जिंदगी के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, याद रखिएगा। वर्ड्स बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए। अब मान लीजिए सिंपल सा चीज है, अब सामने वाला जिससे आप बात करें उसको इंग्लिश नहीं आ रहा, उसके सामने तो कुछ भी बोल दे, नाइस बाबू कितना मानते हो तुम हमको, उसको तो आई वांट भी बोल दिया तो बोलेगा पगली खुश हो जाएगी। लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, बहुत वर्ड सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो एक कंज्यूमर के सबसे पहले अपना नीड देखता है कि हमको चाहिए क्या, कौन सा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंज्यूमर हैज टू मेक द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। कंज्यूमर को सबसे पहले नीड में और वांट में डिफरेंस करना पड़ता है कि मेरा नीड क्या है, मेरा वांट क्या है। मेरा नीड क्या है, मेरा वांट क्या है। नीड पानी है, वांट कोल्ड ड्रिंक है, तो ये क्या हो गया, नीड और वांट में डिफरेंस हो गया। तो सबसे पहले कंज्यूमर अपना क्या देखेगा बताइए, नीड और वांट। उसके बाद ये देखो ये सब्जेक्ट क्या है ना, मार्केटिंग के जैसा तो है, लेकिन आप बहुत ज्यादा बना के नहीं लिख पाइएगा। क्या है बोला, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करो। देखो सेम 1 सेम 2 तक जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है उसमें ज्यादातर आपका थोड़ा बहुत 11-12 वाला टच था, बट सेम 3 से जो सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो इसमें अब 11-12 का टच ज्यादा नहीं, तो आप ज्यादा बना के नहीं लिख पाइएगा। जैसे देखिए डिसीजन मेकिंग के अंदर ये सब चीज आ रहा है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सर्च। तो पहले देखता है कि मेरा नीड क्या है, मेरा वांट क्या है, पहले लिस्ट आउट कर लेता है कंज्यूमर। उसके बाद कंज्यूमर क्या करता है, बाजार में जा करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि मेरा जो दर्द है, मेरा जो तकलीफ है, मेरा जो नीड है, मेरा जो वांट है, उसको कौन सॉल्व करेगा, किसका प्रोडक्ट से सॉल्व होगा। आप सोच के देखो ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़पति है लेकिन वो आईफोन नहीं चलाते। सोच के देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका पॉकेट में 5 रुपया नहीं है, अब बेटा आईफोन लेके घूम रहा है। ऐसे भी लोग हैं, क्यों बताइए, अलग अलग आदमी है, अलग अलग उसका कंज्यूमर बिहेवियर है। ये समझना आपको जरूरी होगा कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर देखो आदमी का साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सोसाइटी का प्रॉब्लम है, आदमी का प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई आदमी आईफोन यूज कर रहा तो वो अमीर है, जरूरी नहीं। बहुत सारा गरीब आदमी ईएमआई पे भी आईफोन लेके चलाता है। बहुत सारा आदमी आईफोन समझ रहे ना ईएमआई पे ले लिया, तो इसका तो करोड़पति नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं, बात समझे। तो ये आपको सबसे पहले समझना जरूरी। मेरा एक तो फ्रेंड है, बात समझे, उसका पास 2 करोड़ का गाड़ी है लेकिन उसका पॉकेट में 500 रुपया भी ठीक से नहीं रहता, लेकिन उसको शौक था अपना ले लिया। तो कंज्यूमर का बिहेवियर माइंडसेट होता है, बात समझिए। जरूरी नहीं है कि आपको महंगा सामान यूज करे तो आप अमीर हो गए, सस्ता सामान यूज करो तो आप गरीब हो गए। आप बड़ा बड़ा अमीर आदमी लोग को देखिएगा, नॉर्मल फोन यूज करा, कैजुअल फोन यूज करा, बाइक से, स्कूटी से, साइकिल से ट्रैवलिंग करा। सीन क्या है बताइए, सीन है कंज्यूमर का, किसका प्रॉब्लम किससे सॉल्व हो रहा। जरूरी नहीं है कि समथिंग दैट यू लाइक हम भी उसको पसंद करते होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। तो आदमी उसके बाद कंज्यूमर क्या करता है, इंफॉर्मेशन सर्च करता है कि कहां से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद वो ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करता है, ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करता है। सपोज मेरे पास 4 ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन को हम कंपेयर करेंगे, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। क्या होता है वो, इवैल्यूएशन। जैसे सीन समझिए, जैसे हम क्लास करा रहे तो सबसे पहले हम अपना हिसाब से डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। जैसे हमको एक मोबाइल चाहिए क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, पर्पस, पहले आपको पर्पस समझना होगा कि वाई। जैसे मोबाइल फोन, आप लोग सारे लोग यहाँ बैठे हो, हम भी यहाँ पे, हम लोग सबका आपका मोबाइल फोन का नीड अलग अलग है। आपके लिए मोबाइल फोन का नीड अलग है, मेरे लिए मोबाइल फोन का नीड अलग है। कोई आदमी जो बच्चा जो क्लास कर रहा है, ऑनलाइन क्लास कर रहा है, उसके लिए मोबाइल फोन का नीड अलग है। मोबाइल फोन डिपेंड करता है कि क्या नीड के लिए कर रहा है। कोई अपना बाबू से चिट चैट करने के लिए यूज कर रहा है, कोई अपना बाबू की निगाहों में देखने के लिए मोबाइल यूज कर रहा है, बस पहले वीडियो कॉल खोल के बाबू को देते जा रहा है, उसको पढ़ा लिखा में ध्यान नहीं, वो सिर्फ बाबू में खोया हुआ है। कुछ लोग क्या है, प्रैक्टिकली यूज कर रहे फोन को, बात समझिए। अब जैसे हम 3 फोन यूज कर रहे हैं क्लास, लेकिन ये 3 फोन यूज कर, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत करोड़पति आदमी हो गए, ऐसा कुछ नहीं। 3 फोन यूज करने का मतलब मेरा काम ही ऑनलाइन क्लास करा है, तो 3 फोन यूज होता है। 3 फोन भी कभी कभी कम हो जाता है कुछ, क्योंकि स्टोरेज इशू हो जाता है। तो ये क्या, आपको पहले अपना पर्पस समझना होगा। तो हम अपना पर्पस समझे कि कौन सा ऐसा फोन लेंगे जिससे मेरा पर्पस फुलफिल होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम जाके मार्केट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि वो कौन सा फोन है जिसमें स्टोरेज अच्छा हो, जिसमें रिकॉर्डिंग भी क्लास अच्छा से हो जाए, वॉइस क्वालिटी भी अच्छा हो। हम ये पता लगाएंगे। पता लगाने के बाद हम सारा प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे। तो मार्केट में गए तो हमको पता चला कि एप्पल का फोन से मेरा नीड फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि एप्पल का फोन में स्टोरेज का बहुत झमेला है। तो हम क्या किए, उसको अपना लिस्ट से बाहर कर दिए। अब हम ओप्पो देख रहे, पोको देख रहे, वीवो देख रहे, ये सारा ऑप्शन देख रहे। अब ये सारा ऑप्शन को एक कस्टमर क्या करता है, कंपेयर करेगा। देखिए कंपेयर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, कंपेयर करके जो सबसे बेस्ट होगा मेरा जरूरत के हिसाब से, वो फोन हमने परचेस कर लिया अपना क्लास कराने के लिए। देखिए मेकिंग द फाइनल चॉइस एंड परचेसिंग द प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या होता है, परचेस करने के बाद भी कस्टमर का एक बिहेवियर होता है, क्या यू आर हैप्पी और नॉट। समटाइम्स हम लोग परचेस तो कर लेते हैं बट बाद में लोग रिग्रेट करते हैं। अरे आप लोग अपना लाइफ में देखो ना, महिला मित्र बना लेते हो, पुरुष मित्र बना लेते हो, बाद में कितना रिग्रेट होता है, भाई किससे दोस्ती कर लिए, कौन हेबला से बात कर रहे, कैसे लड़का से बात कर रहे, भाई तो डेंजरस है।
तो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग यू फॉल इन लव, आपको लगता है बाप रे बाप, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। बात समझे? हर आदमी को ऐसे लगता है कि मेरा बाबू दुनिया का सबसे अच्छा बाबू है। बात समझे? लेकिन 1 साल 2 साल बाद आपका धारणा चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं मार्केट में, ऐसा देखिए, पोस्ट परचेस बिहेवियर। पोस्ट परचेस मतलब प्रोडक्ट खरीद लेने के बाद पछताना। कुछ लोग पछताते हैं, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। सम पीपल बाय द प्रोडक्ट, सम पीपल आर हैप्पी। क्या मैम जो डिसीजन लिया वो सही है? बहुत बार क्या था, कोई बाइक ही आप खरीदे, खरीदने से पहले आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू था, बट जब आप खरीद लिए तो आपको रिग्रेट हो रहा, बेकार ये बाइक है, बेकार ये स्कूटी खरीद ली। तो ये कंज्यूमर इस तरह से बिहेव करता है। देख लीजिए, आपसे पूछेगा ना कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स है, तो जल्दी बताइए। पहले क्या होगा? पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर क्या होगा? इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, फिर क्या होगा? इवैल्यूएट करेंगे, फिर क्या होगा? परचेज डिसीजन लेंगे, और उसके बाद क्या होगा? पोस्ट परचेज बिहेवियर, कि हाउ यू बिहेव आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट। क्योंकि देखो भाई, जैसे आप लोग की उम्र में क्या होता है, आप लोग जिस उम्र में हो, आप लोग को क्या लगता है कि ए मेरा बाबू बस सिर्फ दिल भर जानी है, बाबू के बिना आप नहीं रह सकते हैं, खुला आसमां, हंसी बात, लाइफ इज लाइक दिस। बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते यू फील द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। आपको पैसा का महत्व समझ आता है कि जा बाबा, बाबू बाबू बोल के कुछ नहीं है। व्हेन दे गेट द बेटर ऑप्शन दे लीव यू आउट, और आप उसके लिए बस एक ऑप्शन बन के रह जाते हो। ये दुनिया का रीत, आप ये मत सोचो। हर आदमी, जब आप लोग की उम्र में हम लोग भी रहते होंगे तो हम लोग भी सोचते बाप रे बाबा, बचपन का प्यार भूल ना जाना रे। बस समझे? जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेगा, फालतू चीज़ है, अपना कैरियर पे ध्यान दो, फोकस करो। तो बहुत सारा चीज़ क्या होता है ना, आपको बाद में रियलाइज होता है। और कंज्यूमर का बिहेवियर भी ऐसे ही होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कंज्यूमर कोई भी डिसीजन कैसे लेता है, बताइए। पहले क्या देखोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या देखोगे? नीड और वांट। पहले क्या देखोगे? नीड और वांट। क्या आपका नीड है या वांट है? नीड है या वांट है? बोलिए, पहले वो देख लीजिए क्या है, नीड है कि वांट है, पहले देख लो। उसके बाद क्या करोगे? इंफॉर्मेशन। उसके बाद सारा इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के बाद डिसीजन, परचेज, उसके बाद पछताना। पोस्ट परचेज मतलब पछताना। बहुत बार जरूरी नहीं कि आप पछताएंगे, बहुत बार अच्छा भी लगता है कि यस माय डिसीजन वाज बेस्ट। बहुत बार आपको अपना डिसीजन अच्छा लगता है, नहीं बहुत बार ऑलमोस्ट टाइम में अपना डिसीजन पर रिग्रेट करो। तो देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि कोई भी कंज्यूमर जो डिसीजन लेता है वो बहुत ही सोच समझ के ही लेता है, लेकिन उसको एट द टाइम कभी कभी पॉजिटिव फीडबैक, कभी कभी नेगेटिव फीडबैक। अब आइए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आपका देखो, साइकोलॉजी का मतलब होता है बाबू समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड। कोई भी ऐसा चीज जो आपके मन से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड। कंज्यूमर के मन में क्या चलता है, देखिए ये 4 चीज: मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड। मतलब आप ना अपने आप को ना जब तक आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, अपने आप को एज अ कंज्यूमर आप ट्रीट करो कि एज अ कंज्यूमर आपका यही बिहेवियर, या हम ही कोई अगर चीज खरीदने जाएंगे तो ये सारा चीज मेरा दिमाग में चलता है। पहला मोटिवेशन। मोटिवेशन ये रहता है कि चलो आज ये चीज हम खरीदेंगे। तो इन ऑर्डर टू गेट समथिंग टू फुलफिल योर नीड्स, दिस इज द मोटिवेशन, कि मेरा नीड किससे पूरा होगा। अगर क्लास में गर्मी लग रहा तो उसके लिए क्या लाना होगा भाई? तो एसी लाना होगा। तो मेरा नीड किससे पूरा होगा? एसी से पूरा होगा। तो देखो, नीड का सॉल्यूशन ही तो प्रोडक्ट है। आप समझिए ठंडा दिमाग से, नीड का सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। लिखने में दिक्कत हो रहा, बेंच लगा दिए, तो ये क्या है? नीड का सॉल्यूशन। नीड का सॉल्यूशन है तो क्या बन गया? प्रोडक्ट। कोई भी चीज है, बस गोरा होना है 4 सप्ताह में, फेयर लवली लगा लीजिए, तो नीड का सॉल्यूशन क्या है? प्रोडक्ट। कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन का नाम क्या है? प्रोडक्ट। और आपको प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या पढ़ाए थे मार्केटिंग में? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स। तो नीड का सॉल्यूशन का नाम क्या बताइए? प्रोडक्ट। चलने में दिक्कत हो रहा, बाइक खरीद लीजिए। बस समझ रहे? जल्दी पहुंचना है, हवाई जहाज से चले जाओ। तो ये सब क्या है? नीड का सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो पहला चीज क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर में? मोटिवेशन। मोटी यस, अपना मोटी को बेसन दे दीजिए, मोटिवेशन। अगला देखिए क्या है? परसेप्शन। ब्यूटीफुल वर्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड है ये दुनिया का। क्या है बाबू? परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है आपका नजरिया। नजरिया बहुत मैटर करता है। कोई भी चीज आप खरीदते हो ना, तो आपका नजरिया बहुत मैटर करता है। हमने आपको क्या बोला? परसेप्शन का मतलब हाउ यू लुक अपॉन, आप कैसे देखते हो, वो हमेशा खूबसूरत था। जब आप किसी से बात करते हो स्टार्टिंग में वो कितना अच्छा लगता है आपको, और जब ब्रेकअप हो जाता है तब गाली देते हो। आप उसको गाली देते हो बाल्टी भर भर के, वो आपको गाली देता है बाल्टी भर भर के। क्यों बोलो? आपका क्या चेंज होता है पता है? ओनली योर परसेप्शन चेंजेस, द पर्सन नेवर चेंजेस। आदमी कभी चेंज नहीं होता है, आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि ये देखो, जब आपका परसेप्शन पॉजिटिव होता है तो इंसान आपको अच्छा लगता है, परसेप्शन नेगेटिव होता है तो इंसान आपको खराब लगता है। प्रोडक्ट के लिए भी सेम है। एक जमाने में जो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था, जब कोई बाइक नया नया हम लोग खरीदते हैं
तो कितना अच्छा लगता है। यहां से 5 मिनट का दूरी पे भी जाएंगे तो बाइक लेके जाएंगे, जबरदस्ती का बाइक का स्टेटस लगाएंगे, पूरा पाड़ा को बाइक दिखाएंगे, पूरे एरिया के लोगों को दिखाएंगे, जबरदस्ती जो नहीं भी देखेगा उसको भी हॉर्न मार के दिखाएंगे कि देखिए हम तो नया बाइक खरीदे। लेकिन जब टाइम बीत जाता है 2 साल 5 साल बाद वही बाइक आपको स्क्रैप नजर आने लगता है, बेकार नजर आने लगता है। तो व्हाट चेंजेस? योर परसेप्शन। कंज्यूमर का परसेप्शन पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट अच्छा होगा या बुरा। आप किसी को अच्छा समझते हो और कोई और उसको बुरा समझता है, ये दोनों का परसेप्शन डिफरेंस। वो इंसान बुरा नहीं, ये आपका परसेप्शन में डिफरेंस। कोई इसको पॉजिटिवली लिया, कोई इसको नेगेटिवली लिया। हाउ कंज्यूमर व्यू एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। लर्निंग मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। कंज्यूमर बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग का मतलब क्या है? पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना। पुराना पाप से सीखते हो आप। पुराना पाप, कोई प्रोडक्ट खरीदे, गलती हो गया, रिग्रेट हो रहा है, तो एक शिक्षा हो गया, मेरे लिए एक लर्निंग हो गया, दोबारा हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसको बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब यहां पे होता है पास्ट एक्सपीरियंस। यहां पर लर्निंग वर्ड का मतलब क्या होता है बाबू? पास्ट एक्सपीरियंस। अगला है एटीट्यूड्स, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट और आइडिया। जब आप किसी को लॉन्ग टर्म में इवैल्यूएट करते हो, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपका क्या एटीट्यूड, आप कैसे रहते हो, उस प्रोडक्ट के लिए आपका क्या सोच है, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। तो ये सब कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ये पर्सन टू पर्सन अलग होता है। मोटिवेशन अलग होगा, परसेप्शन अलग होगा, लर्निंग अलग होगा और एटीट्यूड अलग होगा। बस समझिए, ये 4 सब इंसान, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या? आपका बिहेवियर समझिए ना, आप कैसे बिहेव करोगे, कंज्यूमर वैसे बिहेव करता है, दैट सिंपल। उसका देखिए क्या है, सोशल फैक्टर, सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है हम लोग क्या खरीदेंगे। समटाइम्स वी डोंट बाय व्हाट वी वांट टू बाय। हम लोग वो नहीं खरीदते जो हमको खरीदना है, हम लोग वो खरीदते जो दुनिया वाला पहनता है। सलमान भाई कोई ड्रेस यूज किया तो हम भी यूज करेंगे, सलमान खान पहन रहा तो हम भी पहनेंगे। दुर्गा पूजा आ रहा, क्या पहन के जाएंगे भाई? तो लाल रंग का पैंट, हरा रंग का शर्ट, पीला रंग का हेयर स्टाइल पीला करा लिए, बत्ती जलने वाला जूता पहन लिए, फूल क्या लग रहे हो, एक्सीलेंट। तो ये क्या, देखो आपके लिए वो छपड़ी है, अपने आप में वो क्या है, हीरो है। तो अपना अपना सोच है। सोसाइटी से हम लोग बहुत ही, देखो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना, कंज्यूमर का छोड़ो, इंसान का बिहेवियर है ना, हम लोग समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और इसको बोलते हैं सोशल फैक्टर्स। देखो इसमें क्या क्या आता है, दिस इन्वॉल्व इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट है आपके ऊपर। जैसे कभी कभी आप कुछ गलती करते हो तो कोई बोल देता है ना आदमी लोग कि तुम्हारा मम्मी पापा तुमको ये सिखाया, तुम्हारा कल्चर खराब है, तुम्हारा वातावरण खराब है। ये वो गलत नहीं बोलते, सही बोलते, क्योंकि एक्चुअली यही होता है। आप जिनके साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, वैसे ही आपका सोच रहेगा। सपोज आपने किसी अच्छे व्यक्ति को अपना मित्र बनाया, पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति को अपना मित्र बनाया, तो उससे पढ़ाई लिखाई का बात करेगा। आप कोई ऐसा आदमी को मित्र बना लिया जो छपड़ी है, फुल छपड़ी है, खाली बेटा प्यार मोहब्बत ब्रेकअप यही सब बात करेगा, तो आपका जो दिमाग है वो डिस्ट्रक्टिव कर देगा। इसीलिए सावधान रहे और सतर्क। कोई प्रोडक्ट भी हम लोग ध्यान से चुनते हैं, दोस्त भी हम लोग को ध्यान से चुनना चाहिए। वो हेबला डेबला को दोस्त मत बना लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पता है मेरे पास एक बैच है सेम 5 में, अभी उस बैच में वो लोग लड़का लोग मेरे पास 11 से ही पढ़ता है, 12 लड़का है, 12 लड़का लोग दोस्त है, वो लोग सब 11 से मेरे पास पढ़ता है और एक ही स्कूल में पढ़ता था। वो लोग अभी तब से लेके अभी तक, वो लोग कभी जितना लड़का उसका ग्रुप में फ्रेंड है सबका 80% है। कभी वो लोग का मार्क्स कम नहीं, खराब नहीं आता है। मतलब ऐसा ना कोई फेल हो गया या कोई पढ़ने में अच्छा है तो सबका सभी अच्छा है। और ऐसा नहीं आपको देख के लगा, देखने में भी बच्चा लोग सुंदर है, बात व्यवहार भी लोग का इतना अच्छा, मतलब हम अपना लाइफ में कभी ऐसा बच्चा लोग नहीं देखे। और उन लोग का पूरा ग्रुप ही बहुत अच्छा है, उन लोग का बात व्यवहार भी इतना, बिहेवियर इतना अच्छा है, पर्सनैलिटी इतना अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव, आपको देख के लगे बाप रे बाप ये लोग कहाँ से आ गए, बात समझे ना। और पढ़ने में तो तेज है ही। तो क्या बताइए, और सब लड़का, ऐसा नहीं कि एक दो स्टूडेंट दोस्त है, लोग सब फ्रेंड उन लोग का ठीक ठाक है। एक तो बटन होगा साइड में, देखिए साइड दबा दीजिए, हाँ आई। तो इसीलिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है, आपका कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। डोंट मेक द फ्रेंड्स एंड इफ यू आर मेकिंग द फ्रेंड्स मेक गुड फ्रेंड्स। याद रखिए, या तो दोस्त बनाओ मत, अब बना रहे हो तो अच्छा दोस्त बनाओ, समझ रहे हैं। हेबला डेबला से दोस्ती मत करिए। अब अगला है फैमिली। सबसे पहला है फैमिली, आपका परिवार। स्कूल में नहीं होता था, बहुत बार क्या होता था, मम्मी पापा तुमको क्या सिखाए, स्कूल में टीचर गुस्सा में बोल देते थे तो आपको बुरा लग जाता था, बट वो सही बोलते थे। फैमिली का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है व्हेन यू आर बाइंग द प्रोडक्ट। अगर मेरा पूरा परिवार वेजिटेरियन होगा तो हम भी वेजिटेरियन ही होंगे, अगर मेरा पूरा परिवार नॉन वेजिटेरियन होगा तो हम भी नॉन वेजिटेरियन ही होंगे। तो आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हो, किस तरह का प्रोडक्ट खरीदते हो, यह आपका फैमिली का सबसे पहला रोल। देखिए बहुत बार क्या है, आप लोग कोई ड्रेस खरीद के आते हो, आपके मम्मी पापा अलाउ ही नहीं करते, बोले नहीं ये तो नहीं चलबे ना, अलाउ, आपके मम्मी पापा उसको अलाउ ही नहीं किया, बोले नहीं ये ड्रेस नहीं चलेगा। घर का रूल्स होता है,
तो फैमिली आपके परचेसिंग डिसीजन में बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करता है। फैमिली रोल्स एंड डायनामिक्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट परचेसिंग डिसीजन। कुछ कुछ के परिवार वाले बहुत मॉडर्न हो तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, अपना अपना घर के हिसाब से। अगला है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब वही जो आपका दोस्त लोग, देखिए ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स एटीट्यूड और बिहेवियर। रेफरेंस ग्रुप मतलब जो आपको रेफरेंस देता है, जिसके साथ बैठते हो, उठते हो, आना है जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग कैसे, क्योंकि वो लोग जो परचेस करेंगे वही आप परचेस करोगे, वो लोग जो सोचेंगे वही आप सोचोगे, वो लोग जो बताएंगे वही आप खरीदोगे। बहुत बार क्या होता है, दोस्त कोई लिंक देता है, भाई ये वाला ड्रेस तुम खरीद लेना। अब दोस्त खरीद, एक दुर्गा पूजा में देखोगे ना, सब 4-5 लड़का लोग एक ही कपड़ा पहन के निकल गए, एक ही कलर का। दिखते नहीं कभी कभी दुर्गा पूजा में 4-5 लड़का एक ही कपड़ा पहन के निकल गए, तो वो अपना उसका रेफरेंस ग्रुप है, उसको रेफर किया कि तुम। लेकिन वो लोग जब 4-5 लड़का एक ही कलर का, एक ही डिजाइन का ड्रेस पहन के निकलेगा तो फिर वो कैसा लगेगा, वेटर जैसा। कैसा लगेगा, वेटर जैसा। क्या है वो, मोडेलिटीज होता है, देखने में एक जैसा ही लगेगा, लेकिन उसको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा लग रहे हैं। क्यों बताइए, रेफरेंस ग्रुप। उसका रेफरेंस ग्रुप उसको मोटिवेट करा, भाई की लागचे एकदम दारुण पागला कोई दिखचिस तो ये सोच होता है। क्या होता है बाबू, सोच। कंज्यूमर बिहेवियर ऐसे ही, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब मेरा और आपका बिहेवियर, सिंपल समझिए आप। सोशल स्टेटस, कुछ चीज लोग ना सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं, याद रखिए। कुछ चीज लोग इसलिए खरीदते हैं कि देखने में शो ऑफ करेंगे, लगेगा बाप रे क्या खरीद लिए। जैसे सिगरेट, सिगरेट को खरीदना, आजकल लोग सिगरेट पीना, लोग कुछ लोगों का माइंडसेट है, कुछ निब्बा निब्बीस लोग का माइंडसेट है कि सिगरेट अगर हम पिएंगे तो सब हमको घुर घुर के देखेगा, वाह बस है। तो सिगरेट क्या है, सिगरेट क्यों खरीदते हो बताइए, सोशल स्टेटस। There are some sections of people who buy the product just to show the standard. वो लोग प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं अपना स्टैंडर्ड को दिखाने के। अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा, कुछ निब्बीज लोग को देखिएगा सिगरेट पी रहे हैं रास्ता में, निब्बीज, कुछ निब्बा निब्बी को देखा सिगरेट पी रहा। अब आपको क्या लगेगा, बाप रे, उस निब्बा निब्बी को क्या लग रहा, बाप रे सिगरेट पी रहे हम। वो क्यों कर रहा पता है, उसको जरूरत भी नहीं, उसकी आदत भी नहीं है, जस्ट टू सोशल स्टैंडर्ड, सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए। बट ऐसा सोशल स्टेटस का क्या ही यूज है। देखिए एक चीज आपको हम स्टार्टिंग से बहुत पहले से पढ़ा रहे, जो मैं बस बहुत पहले से पढ़ते हो, कि देखो जीवन में हमेशा एक चीज याद रखना है कि आपको मॉडर्न होना है, वेस्टर्न नहीं होना है। वी आर नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन, वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन। बीइंग मॉडर्न और बीइंग वेस्टर्न, दीज टू आर द डिफरेंट थिंग्स। मॉडर्न होना मतलब अपना सोच से आप आगे बढ़िए, अपना एटीट्यूड से आप आगे बढ़िए, अपना बिहेवियर से आप आगे बढ़िए। अब वेस्टर्न होना मतलब खड़ा होकर बीड़ी पी रहे हो, ये वेस्टर्न होना हो गया। छी, हुक्का बार में आके मार धुआं कर दे रहे हो, ये वेस्टर्न हो रहे हो आप, और कोई बात नहीं। बात समझे, तो इसको यहां पे बोला गया सोशल। ये सब आप जो देखते हो हुक्का बार में जाना, उसके बाद वो निब्बी को देखिए लाज नहीं है, वो निब्बी क्या कर रही है बोलिए, वो स्टेटस लगा रही है इंस्टाग्राम पे, मार धुआं का स्टेटस लगा रही है, गाना लगा के प्यार 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 हुक्का बार। उसको क्या लग रहा है बताइए, बात समझे, उसको ये लग रहा है कि माई स्टैंडर्ड इज रेसिंग, बट वो नहीं समझ पा रहे कि लोग आपको गलत समझ रहे। अब समाज उतना आगे निकल चुका है कि लोग इन सब चीजों को वैल्यू नहीं करते, बात समझ रहे। इसीलिए आपको मॉडर्न बनना है, वेस्टर्न नहीं बनना, ये आप याद रखिए। और आप कभी ऐसा बिहेव मत करना, आप ऐसा कभी मत सोचना कि कोई प्रोडक्ट खरीदने से आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। आप सोच के देखो, अगर मान लीजिए, सिंपल सा चीज है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक तो BMW कार लेकर के भी आ जाएंगे तो कोई नहीं खड़ा होकर के देखेगा। क्यों बताइए, क्योंकि आप कोलकाता में रहते हैं, आप कोई एकदम रूरल गांव में नहीं रहते कि पूरा गांव का में भाई गाड़ी आइल बा, गाड़ी आइल बा, खड़ा होकर देखेगा भाई गाड़ी आइल बा, तब तो उसमें तो उबेर ओला भी लेके चल जाए तो गांव का आदमी घूर के देखेगा। बात समझिए, आप एक शहर में रहते हो, स्टेइंग द सिटी, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी, नोबडी बॉदर्स, कोई केयर नहीं करता। आप सोचो हम लोग क्या सोचते हैं जब कोई शादी बाड़ी में हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या सोचते बताइए, अच्छा ड्रेस पहन के जाएंगे, पूरा बराती लोग गुरगुर के मुंह देखेंगे, वाह मेरे दिल के धड़कन आओ, ऐसा है क्या। लेकिन आप सोच के देखिए, कोई आपको केयर नहीं करता है, नोबडी केयर्स अबाउट यू, नोबडी हैव द टाइम टू बॉदर अबाउट यू। सब अपना अपना जीवन व्यस्त है, क्योंकि ये शहर है, किसी को अब उतना टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं आपके लाइफ में। हाँ, जो हमको जानता है वो बोलेगा वो भैया BMW लेके आए, अदरवाइज जो स्ट्रेंजर है उसको मेरा लाइफ से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए आप ये कभी मत सोचना कि कोई प्रोडक्ट से आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है। अगर आप ये सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, लेकिन कंज्यूमर सोचता है, आप नहीं सोचते, लेकिन कोई ना कोई सोचता है। इसलिए बुक में लिखा हुआ कि कुछ कंज्यूमर का सोच ऐसा होता है कि प्रोडक्ट खरीदने से मेरा स्टैंडर्ड बढ़ जाए, ये आप सोच के देखिए। अगला में आइए, कल्चरल फैक्टर। आपका कल्चर क्या है, आपका कल्चर भी कंज्यूमर का बिहेवियर को इफेक्ट करता है। देखिए, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास प्ले अ रोल इन शेपिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। कल्चर मतलब क्या होता है, कस्टम्स। अगर आपका देखो, जैसे बिहार में शराब बंद हुआ और गुजरात में भी शराब बंद है, दो स्टेट, लेकिन बिहार का शराब बंद जो है वो पूरा फ्लॉप है। क्यों बताइए,
क्योंकि वहां पर लोग शराब पीना अपना हॉबी समझते हैं हर ओकेशन में। बिहार में क्या होता है, हर ओकेशन में दारू लाइए, कुछ भी होगा तो पार्टी दीजिए, पार्टी देने का मतलब है तो दारू लेके आइए। तो हर ओकेशन में अगर कल्चर, आपका आसपास का माहौल, वातावरण, इस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जनरली जो मारवाड़ी गुजराती लोग हैं वो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, वो लोग ज़्यादा इस सब चीज़ का सेवन नहीं करते, इस कारण से क्या है वो लोग का वहाँ पे चल गया लेकिन यहाँ पर नहीं चल पाया। तो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, आपका कल्चर, क्या कल्चर है आपका, कैसे रहते हो आप। अगला इकोनॉमिक फैक्टर, सब कुछ तो ठीक है, लास्ट में हैवी बात बोला सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है पैसा के ऊपर। कंज्यूमर का बिहेवियर सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, पैसा। सब कुछ सोच लिए, पॉकेट में पैसा ही नहीं तो खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर देखो, द ब्रॉडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इनकम लेवल, इकोनॉमिक कंडीशन, इसका कंज्यूमर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट। बहुत कुछ सोचते हो आप, हम भी बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन पॉकेट में लेके 5 रुपया, पॉकेट में लेके 10 रुपया, तो सोच आपका वहां पे अगर रुक जाता है तो वॉट एवर यू आर थिंकिंग दैट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द इनकम। वो पूरा किस पे डिपेंड करेगा, इनकम पे। और लास्ट पॉइंट आज के लिए, पर्सनल फैक्टर। सबसे बड़ा, सबसे गंदा चीज क्या है जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, आपका उम्र का दोष है भाई। जैसे बात समझे, एज बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है बाइंग डिसीजन। जब बात समझे ना, जैसे आपके पिताजी या मेरे पिताजी या आप, हम लोग के एज में ही आ जाओगे तो आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मेटेरियलिस्टिक जो है मतलब ये गाड़ी वाड़ी, ये सब चीज से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, आदमी का डिजायर धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो एज एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है किसी चीज को खरीदने में। आप अपने पिताजी को देखिए, माताजी को देखिए, उन लोगों को कोई ऐसा फिजिकल चीजों या मेटेरियलिस्टिक चीजों से उतना कोई लोभ नहीं। आप अगर करोड़ों रुपया भी दे देंगे तो उनको कोई ज्यादा इंपैक्ट उनके जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि उनको इन सब चीजों से इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एज। आप लोग जिस एज में हो वहां पे बहुत सारा डिजायर होता है। हर आदमी चाहता है कि बाइक खरीदते, आईफोन खरीदते, तो एक डिजायर होता है इस एज में। तो एज का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी सामान को खरीदने में। दूसरा होता है ऑक्यूपेशन, काम क्या करते हो, काम क्या करते हो, काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। बात समझिए, काम क्या कर रहे हो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। काम के हिसाब से भी आपका बाइंग डिसीजन इफेक्ट होता है कि क्या खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। अब कोई आदमी डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए कार का यूज है, मेरे आपके लिए कार का यूज नहीं। डॉक्टर के लिए कार का यूज है क्योंकि डॉक्टर को कभी भी जाना पड़ सकता है, पेशेंट के पास कहीं भी किसी भी जगह जाना पड़ सकता है। मेरे आपके लिए कार का, बाइक का कोई यूज नहीं। हम लोग ट्यूशन पढ़ाने आना है, रिक्शा से भी आ सकते हैं, साइकिल से भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ऑक्यूपेशन पे भी सामान का परचेजिंग पावर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन चीज आपके लिए जरूरी है, कौन चीज आपके लिए जरूरी नहीं। अब कोई जोमेटो में अगर डिलीवरी कर रहा है तो उसके लिए तो बाइक जरूरी है, पैदल करेगा, पैदल भी करता है बच्चा लोग, साइकिल से भी करता है, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगला है लाइफ स्टाइल, कैसे जिंदगी जीना चाहते हो आप, ये आपके हो, कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका परचेसिंग बिहेवियर। और लास्ट है आपका पर्सनैलिटी। तो ये सारा चीज जो है ना, ये सारा चीज मिला करके क्या बना देता है बाबू, कंज्यूमर का बिहेवियर। ठीक है बाबू, तो इसके आगे फिर अगले दिन करेंगे। पहला क्लास है तो पहला क्लास भर ही पढ़े हम लोग, थोड़ा कम ही पढ़े। थैंक यू सो मच।